नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और मोटिवेशनल वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया, उनकी लाइफ को फाइनेंशियली मजबूत बना दिया और उन्हें अमीरी का असली परिभाषा सिखाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और इसने पूरी दुनिया को ये समझाया कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ डिग्री देते हैं, लेकिन पैसा कमाने का असली ज्ञान हमें कहीं और से लेना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस किताब का मोटिवेशनल सार बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके आखिरी पॉइंट्स आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। अब हम मेन कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं। रिच डैड और पुअर डैड कौन थे? रॉबर्ट कियोसाकी के पास जिंदगी में दो पिता के विचार थे। एक थे उनके असली पिता यानी उनके अपने पुअर डैड, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिनसे उन्होंने पैसे की असली शिक्षा ली यानी उनके रिच डैड। रिच डैड बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, स्थिरता में विश्वास रखते थे। उनकी सोच थी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पेंशन लो और जिंदगी आराम से निकालो। रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस माइंडेड थे। उनकी सोच थी पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। असेट खरीदो, लायबिलिटी से बचो। यही दो सोच इस पूरी किताब की नींव है। सबक नंबर 1, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पुअर डैड हमेशा यही कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी लो, मेहनत करो। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि अगर सिर्फ नौकरी पर टिके रहोगे तो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे। अगर पैसा कमाना है तो ऐसे सिस्टम बनाओ, ऐसे असेस्ट बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस या कोई लॉयल्टी इनकम। जॉब बराबर लिमिटेड इनकम, असेट बराबर अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। एग्जाम्पल, सोचिए अगर आपके पास एक रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी है तो वह हर महीने बिना आपकी मेहनत के आपको पैसे देगी। यह है पैसिव इनकम। इसलिए रिच डैड ने हमेशा असेट बनाने पर फोकस किया। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ। पुअर डैड पढ़ाई में हमेशा होशियार थे लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं जानते थे। रिच डैड कहते थे सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, उसे सही तरीके से बढ़ाना आना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये समझना कि पैसे कैसे काम करता है, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल असेट, शेयर बाजार, बिजनेस कैसे चलते हैं। आज के दौर में लोग 20 साल पढ़ाई करते हैं लेकिन पैसा संभालना, इन्वेस्ट करना, टैक्स बचाना नहीं सीखते। यही वजह है कि हाई सैलरी के लोग कई बार कर्ज में डूबे रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन इक्वल फ्रीडम। सबक नंबर 3, असेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन यही है। रिच डैड ने कहा अमीर बनने के लिए बस एक चीज सीख लो, असेट खरीदो, लायबिलिटी से दूर रहो। असेट क्या होता है? ऐसी चीज जो आपके पॉकेट में पैसा लाए, जैसे रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, शेयर बाजार से डिविडेंड, बिजनेस, रॉयल्टी इनकम यानी बुक्स, म्यूजिक। लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी चीज जो आपके पॉकेट से पैसा खींच ले, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनका EMI जा रहा हो, महंगे कर्ज, वो घर जो सिर्फ खर्चा बढ़ा रहा हो। अमीर लोग असेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को असेट समझ बैठते हैं। सबक नंबर 4, डर और लालच से बाहर निकलो। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे। रिच डैड कहते थे रिस्क के बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। अधिकतर लोग पैसे के मामले में डर और लालच से फैसला लेते हैं। अब बात करते हैं डर की, नौकरी ना छूट जाए। बात करते हैं लालच की, जल्दी पैसा आ जाए। रिच डैड ने सिखाया एजुकेशन लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, फेल होने से डरो मत। हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी कोई रिस्क जरूर लिया है। सबक नंबर 5, पैसों की रेस में फंसो मत यानी रैट रेस। पुअर डैड हर महीने सैलरी का इंतजार करते थे। ज्यादा कमाई आई तो खर्च बढ़ गया, न्यू EMI, नई कार, नया घर। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। रिच डैड ने कहा इनकम बढ़ाओ, डैड ने कहा इनकम बढ़ाओ,
खर्च कम रखो, असेट बनाओ, तभी फाइनेंशियली फ्री बनोगे। नौकरी में कितना पैसा कमा लोगे, अगर असेट नहीं तो फ्रीडम नहीं मिलेगी। सबक नंबर 6, स्कूल जॉब सिखाता है, मार्केट पैसा। स्कूल कहता है हार्ड वर्क करो, रिच डैड कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, लर्न हाउ मनी वर्क्स। स्कूल आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्री नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ तब आएगी जब आप इन 3 चीज़ों में माहिर हो जाओगे। पैसा कैसे कमाना है, एक्टिव इनकम। पैसा कैसे बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट। पैसा कैसे संभालना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबक नंबर 7, बिजनेस माइंडसेट बनाओ। पुअर डैड एम्प्लॉय माइंडसेट रखते थे, स्थिर नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, रिस्क से डर। रिच डैड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते थे, खुद का बिजनेस बढ़ाओ, सिस्टम तैयार करो, पैसिव इनकम लाओ। अमीर लोग बिजनेस और सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग नौकरी के लिए सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। सबक नंबर 8, खुद में निवेश करो। रिच डैड ने कहा नॉलेज ही सबसे बड़ा असेट है। नई स्किल सीखो, फाइनेंशियल की किताबें पढ़ो, सेमिनार ज्वाइन करो, उन लोगों से मिलो जिनकी सोच अमीरों जैसी हो। पुअर डैड ने कभी अपने ज्ञान को फाइनेंस या बिजनेस की ओर नहीं मोड़ा। सबक नंबर 9, टैक्स और लॉ को समझो। रिच डैड कहते थे अमीर लोग टैक्स को स्मार्टली मैनेज करना जानते हैं, पुअर डैड को टैक्स का डर था। रिच डैड को टैक्स प्लानिंग का फायदा था। अमीर लोग अपनी कंपनी के नाम पर खर्च करते हैं, पुअर लोग अपनी सैलरी से। कंपनी टैक्स के बाद खर्च करती है, एम्प्लॉय टैक्स देने के बाद बचाता है। सबक नंबर 10, एक्शन लो, बहाने मत बनाओ। रिच डैड कहते थे बहुत लोग पैसे की बातें तो करते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप भी यही सोचते रहोगे कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुछ नहीं बदलेगा। एक्शन इक्वल सक्सेस। छोटे छोटे कदम उठाओ, रिस्क लो, सीखते जाओ। मोटिवेशनल क्वाइट्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। विनर आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। डोंट लेट फियर स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्टिंग। इफ यू वांट टू बी रिच, you need to educate yourself. The more you learn, the more you earn. Your future is created by what you do today, not tomorrow. तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हो, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं बल्कि सोच में भी, तो रिच डैड पुअर डैड की इन सीखों को दिल से अपनाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, असेट बनाओ, पैसिव इनकम के बारे में सोचो, फियर से बाहर निकलो। याद रखो, नौकरी आपको जिंदगी चला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ इन सभी लेसन में से कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।